नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। 24वें राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड से नवाजा गया उत्तराखंड के पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचंद्र रघुवंशी काकाजी स्मृति राष्ट्रीय क्रांतिवीर अवार्ड समारोह का आयोजन शिप्रा तीरे दत्त अखाड़ा घाट पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात काकाजी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए। और ये खूबसूरत सर्वप्रथम प्रतिभा कला संस्थान की बालिकाओं ने माता की मराठी स्तुति पर नृत्य प्रस्तुत किया व पर्यावरण संरक्षण के गीत पर अपनी प्रस्तुति दी। सेवाधाम के विशेष दिव्यांग बच्चों द्वारा वृक्षों के संरक्षण से जुड़ी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों ने अपने अंदाज में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। देश के जाने माने गायक हेमंत चौहान ने भी कार्यक्रम के दौरान अपने भजन की प्रस्तुति दी। मंगलम सरदार मंगलम महाकाल मंगलम हे रुंडमाल कंठ को श्रृंगार मंगलम और अंग अंग सर्प का है हार मंगलम। वहीं अनुभूति शर्मा ने अपने गीतों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक द्वय पारस जैन, महेश परमार, वरिष्ठ अभिभाषक नरेंद्र कुमार छाजेड़, पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी तथा संत अवधेश पुरी जी महाराज अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। स्वागत भाषण कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी ने दिया। मैं उन सभी का साथियों का अभिनंदन करता हूं और हमेशा जो हमारे साथ रहे, हमें मदद करते रहे, मैं सभी का अभिनंदन एक बार फिर से करता हूं। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, हमेशा हमें बल देते हैं। हम इसी तरह की विभूति को आपके बीच में लाते रहेंगे ताकि हमें कुछ जिंदगी में हासिल हो। काका जी की पौत्री नियति रघुवंशी पटेल ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। जिंदगी हर शख्स अपने तरीके से जीता है। कोई अपने लिए जीता है तो कोई औरों के लिए जीता है। मेरे दादाजी रामचंद्र जी भी औरों के लिए जीने को ही जिंदगी कहते थे। एन अनसंग सेल्फलेस हीरो, अ विजनरी, अ सोशल वर्कर, अ राइटर एंड अ रिवॉल्यूशनिस्ट, एक क्रांतिकारी। कार्यक्रम को डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी सहित अन्य अतिथियों ने संबोधित भी किया। विगत 24 वर्षों से काका जी की स्मृति में यह आयोजन निरंतर प्रकाश रघुवंशी जी कर रहे हैं। आत्मा वही जायते पुत्रः, यह उपनिषदों का सूत्र है। रियली पिता के संस्कार पुत्र में आते हैं। और वाकई में कला, संस्कृति, इतिहास, ये सारे आयोजनों के साथ क्रांतिवीर करके उज्जैन की जो बड़ी पहचान है, यहाँ पर हमारे अपने इस नगर की विशेषता है कि जिन्होंने अपना जीवन होम किया अलग अलग प्रकार के, ऐसे कई सारे पुष्प बाबा महाकाल के चरणों में चढ़े हैं जिनने अपनी पहचान स्वयं अपने आप में बनाई। उसी में से एक नक्षत्र की भांति चमकने वाले हमारे माननीय काका रामचंद्र रघुवंशी जी भी हैं। महाकाल की इस धरती पर आप जैसे महागणों ने मेरा सम्मान किया। मैं समझता हूं कि मैं और मेरे साथी आज तक जिन भी पुरस्कारों से सम्मानित हुए, मेरे लिए ये पुरस्कार बहुत विशिष्ट स्थान रखता है। इसके शायद बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पुरस्कार और ऐसे पुरस्कार किसी एक व्यक्ति के नहीं होते, वो सामूहिक होते हैं। मेरे प्रयत्न या मेरी कोशिशें
और उनमें जुड़ने वाले लोग ज़्यादा महत्व रखते हैं इस तरह के पुरस्कारों में। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनामिका शर्मा ने किया। डॉक्टर जोशी का नागरिक अभिनंदन भी उपस्थित जन द्वारा किया गया। डॉक्टर जोशी को शॉल श्रीफल भेंट कर प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया व उन्हें क्रांति का प्रतीक चांदी की मशाल भेंट की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, प्रोफेसर शैलेंद्र पाराशर, सुधीर भाई गोयल, सतीश सामदानी, शौरेन पटेल, पद्मजा रघुवंशी, शिवा खत्री, अभिषेक सांगले, चेतन यादव, रफीक खान, मनोज सक्सेना, संजय जोशी, संतोष सोनिया, बुद्धिविलास उपाध्याय, दीपक जैन, प्रोफेसर ममता रानी शर्मा, प्रोफेसर कालिंदी ढापरे आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महाराष्ट्र से आए महाकाल दर्शन करने वाले युवकों की कार ड्राइवर को झपकी लग जाने के कारण पेड़ से टकराई। 2 युवकों की हुई मृत्यु, 1 घायल। इंदौर रोड पर सुबह 6 बजे गंभीर हादसा हो गया। गुजरात के रहने वाले नितिन पिता बटुक भाई उम्र 35 साल, किरण पिता हरीश भाई उम्र 30 साल, दोनों निवासी गुजरात व कमलेश पिता मीठालाल खत्री उम्र 35 साल, निवासी नंदुरबार महाराष्ट्र बीती शाम को महाराष्ट्र से उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए निकले थे। इसी दौरान इंदौर रोड स्थित रामवासा में ड्राइवर को झपकी लगने से उनकी कार खंती में पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में नितिन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कमलेश ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली। विदेशी दूल्हे ने दुल्हन को लगाई लाखों की चपत। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने कस्टम से माल छुड़ाने के नाम पर लगभग 70 लाख रुपए ठगे। संतनगर निवासी युवती को वर्ष 2016 से फेसबुक पर लुइस डर्क नामक विदेशी युवक ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर दोस्ती होने पर डर्क और युवती फेसबुक व व्हाट्सएप पर संपर्क में रहे। डर्क ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस पर युवती ने मंजूरी दे दी। कुछ समय बाद डर्क ने फोन कर बताया कि वह शादी के लिए अपने देश से ज्वेलरी, करेंसी, महंगे गिफ्ट लेकर आया, लेकिन कस्टम ड्यूटी, मनी एक्सचेंज की वजह से एयरपोर्ट पर माल फंस गया। सामान निकालने के लिए रुपयों की जरूरत है। इस पर युवती ने उसके बताए बैंक खातों में पैसे डालने शुरू किए और 2016 से 2018 तक 3 वर्षों में करीब 67 लाख रुपए का चूना लगने के बाद उसे ठगी का एहसास हुआ। ठगी के रुपए लेने के लिए आरोपी गरीब लोगों के अकाउंट खुलवाते और उसमें ट्रांजैक्शन करते थे। राज्य साइबर सेल ने नाइजीरिया निवासी एडीके नोवका व सोमालिया के फौजी ओमार और उसके सहयोगी उत्तराखंड के रुद्रपुर से मोहित, उसके जीजा सोहन और दिल्ली से सुखपाल को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत टीआई रीमा यादव ने बताया। रुद्रपुर पहुंचने के बाद हमें वहां पे एक आरोपी जिसका नाम की मोहित उर्फ राजीव है वो मिला। उसकी निशानदेही पे हमें डेवलप करने पे अन्य आरोपी जो कि उसका एक जीजा है सोहन सिंह, उसका लिंक मिला। जब सोहन सिंह हमारे पकड़ में आया तो उसके माध्यम से हमें ये चीज़ें पता चली कि वो जिस सरगना या जिनके साथ मिलके काम करते हैं वो व्यक्ति नाइजीरियन और एक सोमालिया का है, जो कि वर्तमान में इंडिया में है और इनका जो वीज़ा है वो काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो गया। अवैध रूप से इंडिया में निवासरत हैं, जो कि दिल्ली के अभी टिगरी एरिया जो है वहाँ पे ये रह रहे थे। हालांकि इन्हें ये रिसेंटली एड्रेस चेंज करा था, ये कुछ टाइम के बाद चेंज करते रहते हैं ताकि इनकी लोकेशन या अन्य चीजें ना मिल पाए। जनपद पंचायत खाचरौद की प्रभारी सीईओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरपंच संघ ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। सरपंच संघ के सदस्यों ने खाचरौद की प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए बताया कि सीईओ द्वारा मनरेगा के अंतर्गत नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है, वहीं 10% कमीशन की मांग भी की जाती है। इस बाबत जानकारी देते हुए सरपंच प्रतिनिधि आनंद दास बैरागी ने बताया, पंचायत खाचरौद के अंतर्गत प्रभारी सीईओ मैडम बैठे हैं वहाँ पे, तो हमारे कुछ पेमेंट में जो विकास कार्य कर रहे हैं उस पेमेंट में हमें आफत आ रही, मतलब पेमेंट नहीं हो रहा है हमारा। कुछ पेमेंट ऐसा है जिसके बिल लगे और साल 2 साल हो गए उनका पेमेंट नहीं हो रहा, और जो बिल कुछ अभी 15 दिन या 1 महीने भर पहले लगे उनका पेमेंट हो जाता है। जनपद में क्या प्रक्रिया होती है, पहले बिल एमआईएस कराना पड़ता है, उसके बाद भुगतान होता है। और शासन की योजना थी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, मतलब जिसने पहले एमआईएस कर दिए बिल उसका पहले भुगतान होगा। अब वहाँ जनपद में ये हो रहा है जिसका पहले एमआईएस हो गया बिल उनका भुगतान नहीं हो रहा, और जिसने बाद में एमआईएस कराया और पैसे दे दिए उनका भुगतान तत्काल हो जाता है। अगर जो यही प्रक्रिया वहाँ पे पूरी अगर जो उनका सीईओ मैडम की कॉल रिगार्डिंग दिखी जाए या रिकॉर्ड देखा जाए तो वहाँ से पूरा भ्रष्टाचार का गोलमाल सामने हो जाएगा।
पाएगा। हम सरपंचों को इतनी परेशानी आ रही कि हमने कम से कम 20-20, 25-25 लाख रुपए लगा रखे हैं पंचायतों में, अब उनका भुगतान करना हमें परेशानी। अब पैसे आया है कुछ 1.5 लाख रुपए, ऐसा 1.5 करोड़ ऐसा कुछ जनपद में आए हैं अभी, तो उसके लिए वो उपयंत्री के माध्यम से पैसे मांग रहे हैं। अनियमितता का आरोप लगाते हुए सरपंच संघ ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन एडीएम संतोष कुमार टैगोर को सौंपा। एडीएम ने ज्ञापन के संबंध में बताया, सरपंच संघ जो खाचरोद के ब्लॉक के हैं, सभी आप लगभग 40 से 30 से 40 की संख्या में एकत्रित हुए थे। इनके द्वारा एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से संबोधित करके मुझे दिया है, जिसमें वहाँ के जो प्रभारी सीईओ है उनके संदर्भ में कुछ गंभीर चीज़ों को उन्होंने अंकित किया है, जिसका ज्ञापन मेरे द्वारा प्राप्त किया है। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाकर विधि अनुसार आगे हम लोग कार्रवाई संपादित करेंगे। प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में विभिन्न मामले लेकर पहुंचे पीड़ित निराकरण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपे आवेदन। कुछ दिनों पूर्व उठा सव्यसाची विद्यालय का मामला जन सुनवाई में एक बार फिर गरमाया। दरअसल सव्यसाची का इंदौर की नारायणा संस्था द्वारा टेक ओवर करने के बाद सरकारी सहायता आरटीआई के तहत पढ़ने वाले बच्चों से फीस मांगी जा रही है, जिसकी शिकायत अभिभावकों ने जन सुनवाई में भी की है। ऐसे ही एक अभिभावक विनोद परमार ने बताया, वो स्कूल मतलब उन्होंने बेच दिया है, अब दूसरों ने खरीदा है, तो दूसरा जिसने खरीदा है फर्म, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने से मना कर दिया है। जो पुरानी जो फर्म थी उन्होंने हमको बोला के लिए पढ़ाने के लिए मना करा, क्योंकि वो आरटीई के जो बच्चे थे बोले हम उनको नहीं पढ़ाएंगे, या तो आप फीस दो तो हम पढ़ाएंगे उनको, ना तो नहीं पढ़ाएंगे। तो या फ्री ऑफ चार्ज पढ़ते थे, जो भी हम जी पढ़ते थे। पहले हम जैसे स्कूल फीस देना है नहीं देना है हम, तो वो तो हमारी ट्यूशन फीस तो फ्री थी। जो भी हमको मतलब उनकी ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह है, कॉपी किताब है, इस बस फीस, ये सब हम भरते थे। वो हमको 10-15 हज़ार वार्षिक। और अब मान लो पढ़ाएंगे तो अभी उसकी जो भी फीस रहेगी किसी भी फर्म की जिसने वो उसको टेक ओवर किया है, जो भी उसकी फीस रहेगी उसको वो मांग कर रहे हैं। गुंडा अभियान के तहत फिर ध्वस्त किए गए एक बदमाश के दुकान और मकान। बागपुरा में रहने वाले हेमराज गोमे पर करीब 14 अपराध दर्ज हैं, जिसके मकान और दुकान पर जेसीबी का पंजा चला। बीते वर्ष मई में उस पर मारपीट का प्रकरण दर्ज किया गया था। वहीं कार्यवाही के दौरान ये भी आरोप लगाए गए कि प्रशासन जानबूझकर ये कार्यवाही कर रहा है, जबकि हेमराज ने लंबे समय से कोई अपराध नहीं किया। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद प्रदेश भर में गुंडों और आपराधिक तत्वों के मकानों और ठिकानों को जमींदोज किया जा रहा है। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो कभी अपराधी रहे हैं लेकिन सामान्य जीवन जी रहे हैं, उन पर भी कार्यवाही की गाज गिर रही है। नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता के निवास पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उज्जैन नगर निगम के कमिश्नर अंशुल गुप्ता के ग्रैंड होटल के समीप बने सरकारी बंगले में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कमिश्नर के कसरत करने वाले रूम में आग लगी थी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। नगर निगम की ही फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड कर्मचारी ने बताया कि एक कमरे में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी, जिसे वहां की लाइट बंद करने के बाद पानी की बौछार से आग पर काबू पाया गया। MP10 एनसीसी बटालियन द्वारा नदी एवं पर्यावरण संरक्षण जागरण हेतु रैली निकाली गई। क्षिप्रा शुद्धिकरण व पर्यावरण का संदेश लिए एनसीसी द्वारा ब्रिगेडियर आकाशदीप भनोट व कमांडिंग ऑफिसर अरुणाभा के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जिसमें तख्तियों और नारों के माध्यम से क्षिप्रा शुद्धिकरण व पर्यावरण संरक्षण का संदेश आम जनमानस को दिया गया। स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ बनाना है, जल है तो कल 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 है, क्षिप्रा को स्वच्छ बनाना है, क्षिप्रा को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ बनाना है। इस बार क्षिप्रा नदी पे ध्यान देने का पूरा हमारा एंडेवर है। जो कैडेट्स हैं यहाँ पर 10 MP बटालियन एनसीसी और 2 RT बैटरी एनसीसी के उज्जैन में, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और आपने देखा है कि ये पिछले 5 दिन में इन कैडेट्स ने इतना एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने अपने रैली वगैरह किए हैं। जो यहाँ के लोकल सिविक बॉडी हैं,
मेरे को बहुत खुशी हुई है देख करके कि सिविक बॉडी बहुत एक्टिव है यहाँ का, और उनके साथ मिल करके साफ़ सफाई की है हमारे शिप्रा नदी के बैंक्स का, हमारे लिए इतनी होली रिवर है। और साथ में जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं और जिनकी ड्यूटी है यहाँ पर, उनको प्रोत्साहित किया है कि ये गंदगी हमारे नदी के तट पे ना हो, घाट पे ना हो, इसके लिए उन लोगों को मोटिवेट किया है। गणगौर तृतीया पर शक्तिपीठ हरसिद्धि माता द्वारा चोला छोड़ने के बाद भव्य चोला विसर्जन चल समारोह निकाला गया। देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी मां हरसिद्धि का चोला विसर्जन चल समारोह धूमधाम से निकाला गया। कड़ाबीन के धमाकों, ढोल, बैंड बाजों के साथ निकाले गए चल समारोह में सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। विसर्जन चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ शिप्रा नदी रामघाट पर संपन्न हुआ। रास्ते भर भक्तों पर गुलाल उड़ाई गई। जुलूस में श्रद्धालुओं ने शस्त्र प्रदर्शन भी किया। शिप्रा तट रामघाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच मां हरसिद्धि का चोला विसर्जित किया गया। जिला अस्पताल के चरक भवन से जारी है प्रसूताओं को निजी अस्पताल में रेफर करने का खेल। फिर एक मामला आया सामने। महिदपुर के डुंगरिया में रहने वाली किरण शर्मा को प्रसव पीड़ा होने पर 30 मार्च को चरक अस्पताल में लाया गया। किरण के पति प्रेम नारायण का आरोप है कि किरण के ही वार्ड में अन्य महिला किरण पति दीपक भी भर्ती थी, जिसकी फाइल के हिसाब से उसकी पत्नी का इलाज कर दिया गया। ऑपरेशन की बात कहते हुए खून की कमी का हवाला देकर उन्हें इंदौर रेफर किया गया, जिसके बाद निजी अस्पताल में बगैर ब्लड के ही सिजेरियन डिलीवरी हो गई। तो उन्होंने बोला कि आप ब्लड की आवश्यकता है, ब्लड लेके आओ। तो मैं ब्लड के लिए इधर उधर रात को भटका, तो जब मेरे को ब्लड कहीं नहीं मिला, मैंने बोला मैम आपके पास हो तो आप व्यवस्था कर दो या ऑपरेशन कर दो, तो मेरे को कहीं भी भरेगा तो मेरी जवाबदारी रहेगी। फिर भी उन्होंने नहीं करा और मेरे को बाहर कर दिया हॉस्पिटल से। यहाँ दूसरी जगह आप आए तो वहाँ पर क्या स्थिति आपकी बताई दूसरे डॉक्टर ने, और क्या तिवारी नर्सिंग होम में मैंने जब फोन लगाया मैडम को कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हो चुकी है, फिर उन्होंने पूछा ब्लड, तो कि यहाँ आ जाओ आप, यहाँ पे चेक करा तो बोले ब्लड की आवश्यकता कोई भी नहीं है, वो ब्लड बरोबर है और आप आइएगा। तो मैडम 7 बजे समथिंग यहाँ पर पहुँचे सुबह में, और उन्होंने आते से ऑपरेशन करा और बच्चे ने वो गंदा पानी पी लिया, उससे सीरियस हालत है उसकी। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा ने बताया कि महिला का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जिसकी ब्लड बैंक में उपलब्धता नहीं थी, जिस वजह से उसे इंदौर रेफर किया गया। तो फिर जो डॉक्टर सर्जन है उन्होंने बोला कि इसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसकी जो खून की जांच जब देखी तो खून की जांच में खून बहुत कम था, तो उसके लिए उनको खून के लिए बोला गया। अब वो जो खून का ग्रुप था वो माइनस निगेटिव ओ था, और वो हमारी ब्लड बैंक में नहीं था। तो उनसे बोला कि भाई आप ये ब्लड ले आइए और ऑपरेशन कर देंगे हम आपका। अब वो तो नाराज हुए, इतनी बड़ी ब्लड बैंक है आपका, हमारे लिए ब्लड ही नहीं दे रहे हो आप। मैंने कहा आप ऐसा नहीं है, हम सबको देते हैं, लेकिन नहीं है, निगेटिव ब्लड बहुत कम मिलते हैं। नाराज हो गए और बस जो है लेके महिला को लेके चले गए। निजी अस्पताल में ऑपरेशन में कोई ब्लड नहीं लगा, ऐसा उनके पति बता रहे थे सर। आप देखिए एक बात बताएं कि जिस तरह के जो खिलवाड़ जो करते हैं वो गलत है। आप देखिए कि एक डिलीवरी में या एक ऑपरेशन में लगभग 2 ग्राम से ज़्यादा तक खून चला जाता है, और यदि उसके बाद खून नहीं मिला तो महिला की स्थिति और गंभीर हो जाती है, वो दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ऑपरेशन करने से पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, ये ब्लड इतना तो हमारा लॉस होगा, वो हमारा रिकवर हो जाए, क्योंकि महिलाओं की खून की कमी तो पहले से ही रहती है। गौर करने वाली बात यह है कि घटिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के दौरान महिला का ब्लड 10.8 ग्राम था। इतने ब्लड में सिजेरियन किया जा सकता है, लेकिन स्टाफ ऑपरेशन करने की बजाय रेफर करना ज्यादा पसंद करता है, जिसका कारण उनका निजी अस्पतालों से साठगांठ है। इस पूरे खेल में डॉक्टर्स ही नहीं, अस्पताल के नर्सिंग सहित चतुर्थ श्रेणी स्टाफ तक का कमीशन फिक्स है। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।